अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि गुरुजी हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, तो मैं रोज शिव चालीसा का पाठ करता हूँ। किसी ने कहा कि मैं गायत्री चालीसा का रोज पाठ करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूँ। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त, हनुमान चालीसा के अलावा और कोई भी चालीसा का पाठ सुसिद्ध नहीं है। अच्छी तरह से अपने हृदय में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में अच्छी तरह से इसको रख लीजिए। हनुमान चालीसा के अलावा कोई भी चालीसा पाठ मान्य नहीं है, सिद्ध नहीं है। मेरी बातों का पूरा न माने, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, अंत तक वीडियो देखिए। हनुमान चालीसा सब प्रमाण श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित पाठ है, जो उन्होंने मांत्रिक रूप से अपने कार्य को करने के लिए हनुमान चालीसा का रचना की। अकबर ने जब उनको ऐसी एक घटना हुई थी कि कोई चमत्कार हुआ था तुलसीदास जी के हाथ से, कोई स्त्री रास्ते में निकलती हुई तुलसीदास जी को प्रणाम करके निकलने लगी, तो तुलसीदास जी के मुंह से स्वतः ही निकल गया कि सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, ऐसा करके। तुलसीदास जी के मुंह से तो निकल गया सदा सुहागन रहो, लेकिन उस महिला की पति की मृत्यु उसी सुबह हुई थी, लेकिन उनके मुंह से तो निकल गया। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से तो निकल गया, अब श्री राम जी जाने। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी वहां गए, तो उन्होंने बोला कि श्री राम जी का नाम जो है यहाँ पर पाठ करो, चलाओ। तो श्री रामचंद्र जी के प्रताप से, श्री तुलसीदास जी के कहने मात्र से सौभाग्यवती वो व्यक्ति वापस जिंदा हो उठा। ऐसी किंवदंती है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसी कहानियां हैं। तो ये बात चारों तरफ फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई कि ऐसे तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति को जिंदा कर दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो ये बात जब अकबर के दरबार में पहुंची, तो अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि बताओ कोई दरबार, ऐसा कोई चमत्कार हमें भी बताओ, तुम चमत्कारी हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मैं कोई चमत्कारी आदमी नहीं हूं, मैं तो श्री राम जी का भक्त हूं, मुझे चमत्कार करना नहीं आता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और राज दरबारों के लिए चमत्कार बताना ये मेरा काम है भी नहीं, मैं तो भक्त आदमी हूँ। इस बात पर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस तुलसीदास जी को जो है जेल में डलवा दिया। जेल में डलने के बाद तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए, तो जेल में उन्होंने उस कारागार के अंदर उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। लास्ट में आता है ना, छूटई बंदी महासुख होई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। यानी हनुमान चालीसा को रट के उन्होंने रचना करके उन्होंने 100 बार इसका पाठ वहां पर किया जेल के अंदर। तब ऐसा हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे बंदर, हजारों की संख्या में बंदर आए और सारे वहां के सैनिक जो थे, उसके अकबर के सैनिक थे, उनको मारने कूटने लगे और ताला तोड़कर तुलसीदास जी को निकाल कर ले गए। ऐसी कहानी आती है, ऐसी कथाएं आती हैं सुनने में। तो ऐसे समय पर हनुमान चालीसा की रचना हुई थी, जो तुलसीदास जी के द्वारा प्रमाणित है, ये तो सत्य है। अब कोई और चालीसा का जो है कोई प्रमाण नहीं है कि तुलसीदास जी ने लिखा है या किसी और महान संत ने लिखा है। तो तुलसीदास जी ने पूरे छंदों का और अलंकारों का पालन करते हुए, मंत्र में शक्ति तभी आती है जब उसमें छंद और अलंकार परफेक्ट हो। अब दूसरी चालीसाएं जो हैं वो सिर्फ तुकबंदियां हैं। मेरी हो सकती मेरी शब्दावली आपको गलत लगे, किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहचानना चाहता हूँ, लेकिन किसी भगवान का चालीसा का पाठ करते हैं तो ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं किया जाए, कीजिए। भगवान से उससे आपकी विशेष प्रीति जुड़े, आपको विशेष उसका मानसिक रूप से आपको शांति मिले, भगवान की भक्ति में आपका मन लगे, तब तक ठीक है। लेकिन इससे कोई आप भौतिक काम अपना कर ले, दुर्गा चालीसा से, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा से, तो इसका मैं मना करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप अपने जीवन में दुर्गा चालीसा का पाठ करके कोई अपने जीवन की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसमें मुझे संकोच है, थोड़ा कहना, मुझे शक है। हाँ, आपकी भावना से आपको कुछ मिल जाए, छोटे मोटे काम हो जाए, वो ठीक है, लेकिन कोई विशेष फायदा सिद्ध पाठ सिर्फ हनुमान चालीसा का है चालीसा के अंदर, और कोई चालीसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, प्रमाणित पाठ हनुमान चालीसा है, इसके अलावा कोई सी भी चालीसा प्रमाणित नहीं है। इतना सा मेरा निवेदन था, कृपया
मेरी बात को ध्यान से समझकर इस पर विचार कीजिएगा। मैं पाठ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, किसी की भक्ति पर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जो दूसरी चालीसाएं भी जो है वो उसका पाठ भी आप कीजिए, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा इसमें मुझे संदेह है। बस इतनी सी बात मेरा इतना से निवेदन था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपके मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।